बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस बामकसद मीटिंग के सदर मोहतरम और इस इलाके की मशहूर सियासी समाजी शख्सियत मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ कोऑर्डिनेटर और सरबराह सोहराब सेठ डॉन बेकरी वाला साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्लियामेंट्री बोर्ड के रूह रवां यूसुफ ईसा साहब, साथ ही साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक और अहम रुकन गोल्डन नगर की मशहूर शख्सियत साबिक कॉरपोरेटर शकील रसूल साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 18 के नौजवान हरदिल अजीज कॉरपोरेटर हाजी अब्दुल माजिद साहब, गुलशेर नगर से तशरीफ लाए हुए मेरे बहुत ही करीबी मेरे दोस्त अतीक अहमद उर्फ फातिया मामू साहब, साथ ही साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा नाजिम भाई राशन वाले साहब, वेलकम मास्टर साहब, सईद साहब, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गोल्डन नगर के और वेस्ट जोन के जिम्मेदार उमैर सर साहब, हम इस इलाके की मशहूर शख्सियत दयान मुकादम साहब, शहीद मुकादम साहब, गाजी अमानुल्लाह खान साहब और इस इलाके की जानी मानी शख्सियत और मुस्तकबिल के हमारे इस इलाके के उम्मीदवार हमारे अकबर मिस्त्री साहब और दिगर तमाम ही जिम्मेदारान जिनका मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जितने नाम मुझे याद है और दिख रहे हैं, और सामने बैठे हुए हमारे नौजवान बुजुर्ग हजरात। आज की ये मीटिंग 10 तारीख बरोज जुमा को नौरंग कॉलोनी के पास 80 सिटी रोड पर हबीब लॉन्स में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक अजीमुश्शान यक रोजा इजलास लिया जा रहा है। उस इजलास को किस तरीके से कामयाब बनाए, किस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असल पैगाम, असल मकसद, असल मंशूर, असल नजरिया आवाम तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, लोग इस शहर में बसने वाले तमाम लोग किस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुनियादी नजरिए से, बुनियादी मकसद से वाकिफ हो। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी लीडरान आज के सियासी हालात में, मुल्क के सियासी हालात में क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों से, क्या इस मुल्क के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी लीडरान का नजरिया है, क्या सोच है, क्यों मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तमाम तर जिंदगी की सहूलियात होने के बावजूद, जिंदगी की तमाम आराइश और आसाइश होने के बावजूद, जिंदगी की तमाम सहूलत होने के बावजूद, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के तमाम असबाब मौजूद होने के बावजूद क्यों अपनी जिंदगी सफर में, मुश्किलों में, तकलीफ में, क्यों वो मुल्क के कोने कोने, कूचे कूचे, करिया करिया, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर, आम मुसलमानों के बीच जाकर क्यों सियासी मकसद बयान कर रहे हैं। इन तमाम बातों को वाज़ेह करने के लिए, इन तमाम बातों को आपके गोश गुजार करने के लिए, इन तमाम बातों को आपको समझाने के लिए एक रोजा इजलास मालेगांव शहर में 10 सितंबर को मुकामी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है। दोस्तों, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक एक सियासी जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सियासी पार्टी है, लेकिन मेरे दोस्तों
सिर्फ ये सियासी पार्टी नहीं है, ये सियासी पार्टी के अलावा एक तहरीक है, एक नजरिया है, एक मिशन है, एक सोच है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज के हालात में उन मुसलमानों को सियासी तौर से बेदार करना चाहती है जिनका इस्तेमाल मुल्क की आजादी के बाद से इस मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों ने किया, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो अपने आप को गैर जानिबदार कहते हैं, जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हैं। ऐसे लोगों ने 70 सालों में इस मुल्क के मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया। आजादी के बाद से, आजादी से पहले जो मुसलमान इस मुल्क में तरक्की याफ्ता थे, जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां थी, जिनके बड़े बड़े कारोबार थे, जो इस मुल्क में खान साहब के नाम से पहचाने जाते थे, जो इस मुल्क में शेख साहब के नाम से पहचाने जाते थे, जिनके कारोबार थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, जिनके लिए सवारियों के लिए अच्छी अच्छी सवारियां थी, इन 70 सालों में आज वो मुसलमानों का ये हाल हो गया है कि ना उनको अच्छी तालीम के मौके हैं, ना उनको अच्छे रोजगार के मौके हैं, ना उनको नौकरियां हैं, ना उनको पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल है, ना उनके इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल है। आज पूरे मुल्क में आप घूमेंगे, जो सबसे बस्ती में रहने वाले, जो सबसे बुनियादी सहूलतों से महरूम, जिनकी बस्तियों में ना साफ सफाई का निजाम है, जिनकी बस्तियों में ना लाइट का निजाम है, जिनकी बस्तियों में ना पक्की सड़कें हैं, जिनकी बस्तियों में ना अच्छी स्कूलें हैं, जिनकी बस्तियों में ना अच्छे अस्पताल है, वो है इस मुल्क का मुसलमान। अगर इस मुल्क के सरकारी जमीनों पर बसने वालों का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे तो इस मुल्क की सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा अगर कोई बसा है तो वो इस मुल्क के मुसलमान, यानी उनको रहने के लिए अपना खुद का मकान भी नहीं है। आज ये हालात क्यों हुए? ये हालात इसलिए हुए हैं कि हमने 70 सालों में ऐसी सियासी पार्टियों पर भरोसा किया जिन्होंने सिर्फ हमको धोखा दिया। जब भी हमारी तरक्की की बात आती है सिर्फ कमीशन बनाया जाता है, सिर्फ जो है यहाँ पर रिटायर्ड जजों को बैठाकर हमारी बेबसी लिखी जाती है, लेकिन कभी हमारी तरक्की के लिए कोई कामकाज नहीं किया जाता है। आज ये सब बातों को लेकर इस मुल्क के हमारे कौमी सदर डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी आम आवाम के बीच जा रहे हैं और समझा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में अगर आपने अपने खुद के लीडर पैदा नहीं किए, आपने अपने बीच में ऐसे निकलकर अपने लीडरों को आह्वानों में नहीं भेजा और आपने दूसरी सियासी जमातों से, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों पर ऐसे लीडर जो इस मुल्क के दस्तूर का नाम तो लेते हैं लेकिन दस्तूर की हिफाजत के लिए कभी आगे नहीं आते, ऐसे लीडरों पर भरोसा किया तो 70 सालों में आज हमारे ये हालात हो गए। आने वाले 70 सालों में इस मुल्क में हमारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये तमाम बातें लेकर हमने एक इजलास लेने की यहाँ पर पहल की है ताकि हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुनियादी मकसद आप लोगों को समझा सके। आज ये हालात जो हम पर बने हुए हैं, चाहे मुल्क के हो चाहे शहर के हो, ये हमारे सियासी गलत फैसलों का नतीजा है। हमने ऐसे लोगों की सियासी पैरवी की है जो हमारा सियासी इस्तेहसाल और इस्तेमाल करते हैं। आज आपके वार्ड में ही देख लो, आपको सियासी गुलाम बनाकर रखा गया है, आपके जहनों को सियासी गुलाम बनाकर रखा है। इस इलाके में आपके इलाके से 3 से 4 किलोमीटर से दूर लोग आकर यहाँ पर आप पर सियासी राज कर रहे हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर आकर चाहे दादागिरी के जोर पर बोल लो या ऐसे तबके के लोग जो गरीबी से परेशान हैं, जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे पानी नहीं रखते, ऐसे लोगों को पैसे का लालच देकर यहाँ पर आप पर इख्तियार कर रहे हैं, आप पर यहाँ पर राज कर रहे हैं। ये इलाका तकरीबन बसने को 30 से 35 साल हो चुका है और इस इलाके में कम से कम 7.5 साल मेयर का दौर देखा है और 2 साल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का दौर देखा है और तकरीबन 10 साल से मालेगांव शहर के ऐसी सियासी खानवादे की इस इलाके में नुमाइंदगी की है कि इन 10 सालों में जितने भी ओहदे हैं, चाहे मेयर का ओहदा हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी का ओहदा हो, चाहे
मालेगांव शहर के एमएलए का ओहदा हो, इस खानदान के अलग अलग लोगों के पास तमाम ओहदे रहे, लेकिन आप अपनी बस्तियों का हाल देख लो। 10 साल किसे कहते हैं? 10 साल में बस्तियों की काया पलट जाती है। 10 साल में रहने वाले मुल्कों के हालात बदल जाते हैं। 10 साल में रियासतों के हालात बदल जाते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर के रकबे में आपका बसा हुआ ये वार्ड जो 20 सालों से जो हालात पर था, आज भी उन्हीं हालात पर है। कच्ची सड़कें, कच्चे रोड, गंदे पानी निकलने का नज्म नहीं। और 10 सालों में मेयर रहते हुए इस इलाके के नाम पे तकरीबन 60 से 70 करोड़ रुपए का बजट इस इलाके में खर्च किया गया है। हमें गुलशेर नगर के वार्ड में 4 करोड़ का अगर हमें 4 साल में बजट मिलता है, तो आज हम दावे से कह सकते हैं कि हमने गुलशेर नगर और हम मालदा शिवार और गुलशन यासीन, गुलशन मासूम और गुलशन इब्राहिम के 70% बुनियादी काम काज कर दिए है। और जिन्हें 70 करोड़ रुपए का बजट मिला, आज आप देख लो कि 70% आबादी का इलाका आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यह इलाका आज भी तरस रहा है अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए। आज जब हमने काम किया गुलशेर नगर में, आज जब हमने काम किया मालदा में, तो इनको हमारे काम का देखते हुए इन पर प्रेशर बना कि आने वाले वक्त में अगर लोग इन्हें मालदा का हवाला देंगे, आने वाले वक्त में लोग अगर इन्हें गुलशन इब्राहिम का हवाला देंगे, आने वाले वक्त में लोग अगर इन्हें हीरापुरा का हवाला देंगे, तो आनंद फानंद में ये सड़कें तामीर कर ली गई है। आपने देखा होगा सड़कों पे सड़कें तामीर करने का ये रिकॉर्ड इनके पास ही मौजूद है। वो इलाके जिन्हें आज से 10 साल पहले तरक्की याफ्ता हो जाना चाहिए था, वो इलाके जिन्हें आज से 10 साल पहले इंसानी जिंदगी गुजारने वाली तमाम सहूलतें मिल जाना था, आज भी वो इलाके बुनियादी सहूलतों से परेशान हैं। इनके बहुत सारे काले चिट्ठे हमारे पास हैं, कितना फंड लिया गया है। पीछे एक सियासी पार्टी ने इनके खिलाफ इसी इलाके में माजी में जो वार्ड नंबर 40 था, उस वार्ड के खिलाफ 32 काम ना होने का सबूत पेश किया था। 32 काम ना होने का, इस इलाके में काम मंजूर, टेंडर मंजूर, बिल निकाल लिया गया, पैसा निकाल लिया गया। ऐसे 32 कामों का जो है इस शहर की एक सियासी पार्टी ने एक स्कैंडल उजागर किया था। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मोबाइल पे जीपीएस सिस्टम होता है, वो गट नंबर में जाकर वहां पर जीपीएस सिस्टम से लोड करके कॉरपोरेशन के कमिश्नर को बताया गया था कि फला गट नंबर में इस रोड का बिल निकल चुका है, लेकिन यहां पर जो है रोड यहां पर रोड गायब है। ऐसे इन लोगों के कारनामे हैं, ऐसे इन लोगों की आप लोगों के साथ हरकतें हैं। लेकिन दादागिरी की बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर, जब्र और तशद्दुद की बुनियाद पर ये आप लोगों के बीच में चुन गए, आप लोगों से के बीच आते हैं और चुनकर चले जाते हैं। आने वाले वक्त में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके से उनके सामने ऐसे मजबूत उम्मीदवार खड़े करेगी, ऐसे उम्मीदवार देगी, या जो उम्मीदवार देगी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार होने की हैसियत से मेरा खानदान इस इलाके में आकर ऐसे लोगों के सामने इलेक्शन लड़ेगा, ताकि इस वार्ड की आवाम को उनका हक मिल सके, उन्हें भी जिंदगी आम इंसानों जैसी गुजारने का हक मिल सके। आज बहुत ज्यादा सियासी बातें करने का वक्त नहीं है। इनके तमाम पोल, इनके तमाम कारनामे कि ये किस तरीके से अली अकबर हॉस्पिटल आप लोगों से छीनना चाहते हैं, किस तरीके से ये जो है टैक्स का बोझ आप गरीब आवाम पर बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से ये अस्पतालों के नाम पर लूटमार कर रहे हैं, किस तरीके से पक्की सड़कों के नाम पर 200 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल रहे हैं, किस तरीके से 200 करोड़ रुपए का साफ सफाई के नाम पर टेंडर निकाल रहे हैं। इन तमाम बातों का जो पोल है हम 10 तारीख के जलसे में आप लोगों के सामने कागजी सबूत के साथ पेश करेंगे। आज बहुत ज्यादा सियासी बातें करने का वक्त नहीं है। आप यहाँ लोग आए, मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार की हैसियत से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बाद अभी यहाँ पर इस मजलिस के सदर सोहराब सेठ जो है अपने ख्यालात पेश करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।